ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे एकादशी व्रत पारण की बड़ी ही पावन कथा। इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पारण से जुड़ी पौराणिक कथा। मनको जी बोधला धामन गांव के पटेल थे। इनकी स्त्री का नाम था मामा ताई। इनके यमा जी नाम का एक पुत्र तथा भागीरथी नाम की एक कन्या थी। स्त्री पतिव्रता थी, पति की सेवा में लगी रहती थी। पुत्र सुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था। कन्या सुंदरी तथा गुणवती थी। पूरा परिवार साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, सदाचारी और भगवान का भक्त था। घर में भरपूर धन था। कोठे अन्न से भरे थे। गौशाला में बैल, गाय और भैंसों की पांत बंधा करती थी। सदा अतिथियों का सत्कार होता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना मरने लगे। मनको जी बोधला ने पत्नी से कहा, देखो, आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। घर में जो भी अन्न धन है वह उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, नंगों को वस्त्र और रोगियों को औषध देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो, कहीं दान का अभिमान न आ जाए। नम्रता पूर्वक मीठी बाणी से सबका सत्कार करते हुए ही पूजा अर्पण करनी चाहिए। पति की आज्ञा मानने वाली मामा ताई ने बड़ी प्रसन्नता से ये आज्ञा स्वीकार की। भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और अनाथों को आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्रों कंगाल भूखे लोगों की भीड़ आने लगी। मनको जी और मामा ताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे, किंतु उनके पास धन तो था परिमित ही। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए, सोना और रत्न बेचकर जो मिला वह भी बांट दिया गया। घर में चारा नहीं रहा तो पशु भी दान कर दिए गए। घर में बर्तन तक न रहे। मनको जी बोधला अब स्त्री के साथ दूसरों के घर मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालने लगे। इस त्याग में वे बहुत प्रसन्न थे। भोग का आनंद तो मादक होता है, दुर्गुणों को जन्म देता है, क्षणिक होता है और उसका अंत कष्ट, रोग, शत्रुता और नरक में होता है। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है। वह हृदय को निर्मल कर देता है। उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं। वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। इस त्याग के आनंद से मनको जी का हृदय पूर्ण हो गया था। ये परिवार के साथ मजदूरी करते और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री और पुत्र के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी उनकी। मनको जी बोधला का सदा से एक नियम था कि प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर जाते थे। चंद्रभागा में स्नान करके भगवान के दर्शन करते, रात्रि जागरण करते और द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने सामने ब्राह्मणों को भोजन करा के गरीबों को अन्न वस्त्र बांटकर त्रयोदशी को लौटाते। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और मनको जी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देखकर उन्होंने समझा दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं। मार्ग के जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर वे पंढरपुर बेच लेंगे और इससे काम चल जाएगा। मार्ग में लकड़ियां एकत्र करके उनका गट्ठा लेकर वे पंढरपुर में पहुँचे।
लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों के फूल पत्ते लेकर श्री पांडुरंग का उन्होंने पूजन किया और रात्रि जागरण किया। एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी को सवेरे ही मनको जी जंगल से लकड़ियां ले आए। उन्हें बेचने पर 3 पैसे मिले। उनका आटा लेकर चंद्रभागा के किनारे ब्राह्मण भोजन की इच्छा से ब्राह्मण का रास्ता देखने लगे। दोपहर हो गया, पर किसी ब्राह्मण ने सूखा आटा लेना स्वीकार नहीं किया। द्वादशी को पंढरपुर में चंद्रभागा के तट पर, जहाँ सैकड़ों धनी ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देने एकत्र होते हैं, वहाँ एक दरिद्र का सूखा आटा कौन ले? न दाल, न साग, न घी और न दक्षिणा देने को 1 पैसा। बोधला के नेत्र भर आए। वे रोते रोते सोचने लगे, क्या आज मेरा नियम भंग हो जाएगा? दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट का स्वाद तो सबरी के बेर, सुदामा के तंदुल और विदुर पत्नी के केलों के छिलके खाने वाले पांडुरंग ही जानते हैं। वे आज मनको जी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाए, लाठी टेकते हुए आए और बोले, अरे वो भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है। तेरे पास कुछ हो तो जल्दी दे मुझे। मनको जी को तो जैसे वरदान मिला, परंतु ये सोचकर कि ब्राह्मण को स्थिति स्पष्ट बता देनी चाहिए, वे बोले, महाराज, मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है। ये ब्राह्मण तो आए ही थे वह आटा लेने। बोले, भाई, मैं कहाँ चावल दाल घी शक्कर मांगता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, आटा दे, जल्दी बाटियां बनाकर खाऊंगा। बोधला ने आटा दे दिया। वे चाहते थे कि ब्राह्मण उनके सामने भोजन बनाकर खाएं। सदा सामने भोजन कराने का नियम था, पर आज सूखा आटा देकर उनमें कुछ कहने का साहस नहीं था। घट घट की जानने वाले वे ब्राह्मण देवता ही बोले, अब खड़ा खड़ा क्या देखता है? कुछ कंडे मांग ला तो मैं यहीं बाटियां बना लूं। भूख के मारे मुझसे कहीं जाया नहीं जाएगा। मनको जी बोधला दौड़कर यात्रियों से सूखे कंडे मांग लाए, अग्नि ले आए। यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर अपने हाथों से भक्त का दिया आटा सानने बैठे। इधर समस्त ऐश्वर्य की अधीश्वरी भगवती महालक्ष्मी भी भक्तों के ऐसे उपहार का एक कण पाने को ललचाया करती हैं। वे जानती हैं कि उनके स्वामी ऐसे मधुर पदार्थ पाकर उन्हें सर्वथा भूल जाते हैं। मांगकर आग्रह पूर्वक वे लेने ना पहुँचे तो उन्हें एक कण भी नहीं मिलेगा। आज बोधला के सूखे आटे का लालच उन्हें भी खींच लाया। वे रुक्मिणी जी बुढ़िया ब्राह्मणी बनकर ब्राह्मण के पास आईं और बोली, मुझे छोड़कर यजमान का दिया अन्न आप क्या अकेले ही खाना चाहते हैं? तब भगवान मुस्कुरा दिए। उन वृद्धा मैया ने बाटियां बनानी प्रारंभ की। बोधला को एक ही चिंता थी, आटा तो एक के पेट भरने जितना ही नहीं था, 2 लोग कैसे भोजन करेंगे? ब्राह्मण देवता ने बोधला को भी भोजन करने को कहा तो उन्होंने कह दिया, मैं तो बचा हुआ जूठन प्रसाद पालूंगा। जगन्नाथ पांडुरंग और जगदम्बा रुक्मिणी जी ने भर पेट भोजन किया। तृप्त होकर बोधला के देखते देखते ही वे अदृश्य हो गए। अब कहीं मनको जी बोधला को पता लगा कि उनका आटा स्वीकार करने ब्राह्मण के वेश में स्वयं विट्ठल देव ही पधारे थे। वे भाव गदगद हो गए। मनको जी बोधला वहां से मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए। उनको लगा कि आज पांडुरंग साक्षात सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दयामय, आपकी कृपा को धन्य है। बड़े बड़े धनियों के नाना प्रकार के भोगों को छोड़कर आप मुझ कंगाल के सूखे आटे पर रीझ गए।
आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। भगवान ने कहा, भाई, मैं तो सभी जगह जाना चाहता हूँ, पर बड़ी बड़ी धनियों में मुझे पूछता ही कौन है। मनको जी ने कहा, भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान बोले, देखो, अमुक धनी के यहाँ मिठाइयाँ बन रही हैं। ब्राह्मणों को निमंत्रण भेज दिया गया है। 1000 ब्राह्मण कल वे जिमाएंगे। मैं भी वहाँ जाऊँगा। तुम द्वार पर रहना और देखना। दूसरे दिन बोधला उन धनी के द्वार पर पहुँच गए। 1000 पत्तले और आसन बिछ गए थे। मुनीम जी निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में नाम देख देखकर ब्राह्मणों को बैठा रहे थे। स्वयं बाबूजी खड़े होकर देख रहे थे कि एक भी फालतू आदमी न आ जाए। इतने में वे ही बूढ़े ब्राह्मण लाठी टेकते, कमर में टाट का टुकड़ा लपेटे आए और सेठ जी से कहने लगे, मैं बहुत भूखा हूँ। बाबूजी ने नाम पूछा, सूची देखी और कहा, आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, आप भोजन नहीं कर सकते। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, आप 1000 ब्राह्मण जिमा रहे हैं, मैं बूढ़ा हूँ, भूखा हूँ, एक अधिक जिमा देंगे तो कोई हानि ना होगी। बाबूजी बिगड़े, हम भिखमंगों को खिलाने नहीं आए हैं, चले जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता भी पूरे हठी निकले। वे एक पत्तल पर बैठते हुए बोले, मैं तो आज खाकर ही जाऊंगा। अब बाबूजी का पारा चढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, इस बदमाश को पकड़कर निकाल दो। बाप का घर बना लिया है कि जबरदस्ती बैठ गया। ब्राह्मण ने प्रार्थना की तो क्रोध और भड़क गया। बाबूजी ने अपने नौकरों से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया उन्हें। बोधला ये सब दूर खड़े देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया न, हम जैसों को तो यहाँ धक्के ही मिलते हैं। अब इस अभिमान का फल भी देखते जाओ। बड़े जोर की आंधी आई, पत्तले तो क्या, छप्पर तक उड़ गए, मिठाइयाँ नष्ट हो गई। सभी ब्राह्मण प्राण लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बोधला, मैं तो तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर दंभियों के पकवान नहीं ग्रहण करता। भगवान को प्रणाम करके बोधला अपने ग्राम की ओर चल दिए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी भी व्रत ही बनी रही और आज त्रयोदशी हो गई। भूख प्यास से बोधला जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक योजना बनाई। बोधला जी ने मार्ग में एक सुंदर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बगीचा तो पहले कभी नहीं दिखा। भूख लगी थी, प्यास से मुंह सूख रहा था, विश्राम करने की इच्छा थी, तो मन ने मान लिया कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं। किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे जाएं कैसे? इतने में इस समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाली रुक्मिणी मैया मालिन के बेस में आई और कहने लगी, भगत जी, आप थके हुए जान पड़ते हैं। आप पंढरपुर के यात्री हैं, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। बगीचे के स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बैलों को संभाले हैं, नहीं तो स्वयं आते। अपनी चरण रस से हमारी कुटिया को आप पवित्र करें। मनको जी बगीचे में गए। माली बने भगवान ने उन्हें पैर धोने को जल दिया, फल ले आए उनके लिए और स्वयं रुक्मिणी जी ने छील कर फलों को बोधला के सम्मुख रखा। बोधला ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाकर प्रसाद पाया, जल पिया। आज के फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों में कहाँ से आए? बोधला की सब थकावट, सारी भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंद मग्न हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे ही वे बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। अब मनको जी समझ गए कि उनके प्रभु ने ही उनके लिए ये व्यवस्था की थी।
वहीं भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विठल को प्रणाम किया उन्होंने। वहां से भगवान नाम कीर्तन करते घर आए। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई। मनको जी बोधला के खेत में खूब जुगाड़ लगी है। मनको जी खेत की रखवाली करने बैठे हैं। खेत में चिड़ियां आई। उन्हें उड़ाने उठते ही मनको जी के मन में ये ध्यान आया, जो भगवान अन्न के एक दाने से इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियों को भी भेजा है। मैं क्यों इनको खाने से रोकूं? पक्षी मनमाना चुग कर पेट भरने पर उड़ गए। तभी मनको जी की स्त्री मामा ताई जब खेत पर आई, तब उन्हें खेत कुछ उजड़ा हुआ जान पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी ने सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दिए हैं। बराबर दरिद्रता के क्लेश भोगने से मामा ताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि आप इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब आपको पंढरी नाथ की शपथ है, जो अपने हाथ से एक भी सिट्टा तोड़कर किसी को दिया। मामा ताई तो चली गई थी और बोधला खेत की रक्षा पर बैठे थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने दो चार सिट्टे मांगे। बोधला ने कहा, मेरी स्त्री मुझे शपथ दिलवा गई है, इसलिए मैं अपने हाथ से तो सिट्टे तोड़कर दूंगा नहीं। आप लोग स्वयं भले तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे। खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए। सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुणगान गाए बैठे रहे। स्त्री पुत्र जब खेत पर आए, तब खेत की दशा देखकर रो पड़े, परंतु थे वे भी भगवान के भक्त। ये जानकर कि पंढरी नाथ के यात्री उनका ज्वार खा गए, वे संतुष्ट हो गए। बोधला के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करना प्रारंभ कर दिया। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में पड़ा देखकर संतुष्ट होते हैं, वे बोधला को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोधला से लगान वसूल किया जाए। जब तक वह लगान नहीं देगा, हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार को रुपए मांगने बोधला के घर भेजा। बोधला के घर में था ही क्या जो देते। गांव की साहूकार ने भी ब्याज पर रुपए देना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर बोधला रुपए उधार लेने पास के गांव में गए। इधर दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मनको जी भाग गया। फल ये हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आया। मामा ताई को घर से निकालकर उसने घर में ताला बंद कर दिया और उनकी गाय बकरियां भी कुर्क कर ली। अब भक्त वत्सल प्रभु ने धामन गांव के बिठिया महार का रूप धारण किया। अब भक्त वत्सल प्रभु ने धामन गांव के बिठिया महार का रूप धारण किया और लगान अफसर के पास जाकर मनको जी बोधला का पूरा रुपया देकर उन्होंने रसीद कटवा ली। घर का ताला खुल गया, कुर्की उठ गई। गांव वालों को भी अब लाचार होकर लगान के रुपए भरने पड़े। उधर मनको जी बोधला को ब्याज पर रुपए मिल गए थे। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो बिठिया महार ने भर दिए हैं। तुम्हारे घर वालों ने रुपए भेजे होंगे। बोधला घर आए। घर पर तो फूटी कौड़ी नहीं थी। लगान कौन कैसे भेजता? घर वाले तो जानते थे कि मनको जी ने रुपए भरे हैं, इसी से कुर्की उठी है। बेचारा धामन गांव का बिठिया महार, उसे कुछ पता नहीं था। उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते? वह तो मनको जी के पैरों पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब मनको जी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग बिठिया महार बने। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं बन सकते। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से दौड़ते हुए आकर समाचार दिया, मनको जी का खेत
बड़े बड़े मोटे सीटों से लहलहा रहा है। इतना जुआर तो किसी खेत में कभी नहीं देखने या सुनने में आया। तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को बहुत क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माँ की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी अपने ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और तो कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती सोना क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भाई ने वो सारे हीरे जवाहरात सोने अपनी बहन को दे दिया। बहन बहुत प्रसन्न होती है तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन और भाई पर कृपा करी, वैसे ही कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, साथ ही हुंकारा भरने वाले पर भी करना। प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो।